गाइस देखो, एलिमेंट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर 1, मोनो एटॉमिक। ठीक है, सबसे पहला लिखो मोनो एटॉमिक। ओके, मोनो, मोनो मतलब होता है 1। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक एटम होता है, तो इसको अपन कहते हैं मोनो एटॉमिक। ठीक है, मोनो मतलब होता है 1, तो एक एटम, यानी ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर के बना है, दैट इज कॉल्ड एज मोनो एटॉमिक। तो आप इसको डेफिनेशन बना करके लिख सकते हो, लिख लो आप बना करके। एलिमेंट मेड अप ऑफ सिंगल एटम, एलिमेंट मेड अप ऑफ सिंगल एटम। ठीक है, ऑल राइट गाइस। अब इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है मेरे को कोई भी एक जना? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हीलियम गैस है, ठीक है, जैसे आर्गन गैस है, जैसे नियॉन गैस है। ठीक है, तो आप देखो हीलियम गैस, इसमें सिर्फ एक एटम से बनी है हीलियम। आर्गन को देखो, एक एटम से बनी है आर्गन। नियॉन एक एटम से बनी है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे अपने मोनो एटॉमिक। ठीक है रोनित, नहीं बेटा नहीं, ये नहीं। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं मोनोटॉमिक। आई होप सबको समझ में आया क्या होता है मोनोटॉमिक। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो डायटोमिक। डायटोमिक, ठीक है, डाय मतलब होता है 2। तो ऐसी गैस जो 2 एटम्स से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो आप लिख लो उसमें एलिमेंट मेड अप ऑफ 2 एटम्स, elements made up of 2 atoms, elements made up of 2 atoms। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल देना चाहेगा मेरे को, आप में से कोई भी? कार्बन डाइऑक्साइड। वंश बोलो। सर H2। H2 है ना? यस सर CO2। CO2 अभी अपन इसमें काउंट नहीं करेंगे बेटा, है ना, क्योंकि CO2 में 2 एटम आ गए, एक कार्बन आ गया और एक ऑक्सीजन आ गया। इसलिए सेम एटम होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, O2। हाँ वेरी गुड, जो O2 हो गया, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन गैस हो गई N2। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे किसमें हो जाएंगे अपने डायटोमिक के अंदर हो जाएंगे आपके। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सर यस बेटा। सर आपने मोनो एटॉमिक के एग्जांपल, ये देखो, ये सामने लिखे हुए हैं, ये देखो, दिख रहे हैं क्या आपको?
ये देखो जिसको मैंने अंडरलाइन करा है अभी। ओके, आई होप दिख गए होंगे, ठीक है। यस हीलियम, आर्गन और नियॉन। ओके, नेक्स्ट देखो, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक, ओके, ऐसे एलिमेंट्स जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो अपन लिख लें एलिमेंट्स मेड अप ऑफ, एलिमेंट्स मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, एलिमेंट्स made up of two or more than two atoms. ओके, देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब अभी ऐसे किसी ने कहा था CO2, ठीक है। देखो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम्स आ गए, इसलिए पॉलीएटॉमिक हो जाएगा अपना, ठीक है। और कोई एग्जांपल देना चाहता है इसके अलावा, CO2 के अलावा? H2O. अरे H2O, वाटर यानी कि, ठीक है। Yes, sir. और देखो और कोई गैस का एग्जांपल आप सुनाओ। एक गैस जिसकी स्मेल बड़ी गंदी होती है, अगर ये फैल जाए लैब के अंदर तो जीना दुश्वार हो जाता है हमारा। सर सल्फर। सुना होगा आप लोगों ने। सल्फर। सल्फर तो बेटा एलिमेंट हो गया। एक होती है NH3। NH3 जो गैस है ये है, इसको अपन बोलते हैं अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस। एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे तो एक और होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होती है ऐसे तो, ठीक है। तो आई होप आप सबको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मोनोटॉमिक क्या होता है, डायटॉमिक क्या होती है, और पॉलीएटॉमिक गैसेस क्या होती है। किसी को कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो पूछो एक बार आराम से। क्लियर, ठीक है, ओके, ऑलराइट। Sir, can you repeat what you said just now? बेटा मैंने बस इसमें ये Because I कहा left the meeting. कि पॉलीएटॉमिक गैसेस वो होती है जो दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलकर के बनती है, तो इसको अपन कहते हैं पॉलीएटॉमिक, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर के बना है, दैट इज पॉलीएटॉमिक। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पॉलीएटॉमिक के, पक्का, ठीक है, ऑलराइट। किसी को कुछ कहना है, कुछ क्वेरी किसी की? इसको नोट कर Sir, लें अपन एक बार। डायटॉमिक एक बार वापस से समझा दो। How will you separate naphthalene and common salt? How will you separate naphthalene and common salt? आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, आप इसको ट्राई करो। ओके, तो वापस से एक बार, जैसे मान लो कि ये कोई प्लेट है, प्लेट पे नेफ्थलीन बॉल्स है और मान लो कि कॉमन सॉल्ट है। तो अगर अपन इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर जो नेफ्थलीन है वो तो गैस बन के चले जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज नेफ्थलीन जो है वो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। तो नेफ्थलीन जो है ये पूरा यहाँ पर गैस बन के आ जाएगा। और सिंस यहाँ पे टेम्परेचर कम है
तो ये नेफ्थलीन वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन के रिवर्स प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, किसी को कोई बताएगा मेरे को नाम उसका? सर डिपोजिशन। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आपका प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है यहाँ पर डिपोजिशन का। डिपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ है वो हुआ है डिपोजिशन, यहाँ पर ऑब्वियसली हुआ है सब्लिमेशन। तो यहाँ पर आपके पास इस डिश के अंदर यहाँ पे जो आपकी प्लेट है, इसमें रह जाएगा कॉमन सॉल्ट, और जो नेफ्थलीन है ये यहाँ पर ऊपर टेस्ट ट्यूब में सेपरेट आउट हो जाएगा। आई होप क्लियर हूं मैं बिल्कुल। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है ऑयल प्लस वाटर का, इसको अपन कैसे सेपरेट करेंगे, ऑयल और वाटर? तो वापस एक बार, यहाँ पर आपका रहेगा ऑयल और यहाँ पे आपका रहेगा वाटर। ठीक है, तो दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर कुछ आउटलेट बना दें एक, इस तरीके से एक वॉल लगा करके ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, तो इमेजिन करो यहाँ से क्या सबसे पहले बाहर आएगा? सर आई थिंक वाटर आना चाहिए। देखो यहाँ पर है, ढंग से देखना, मैंने बिल्कुल ऑयल और वाटर के जस्ट ऊपर लगाया है, मतलब जस्ट वाटर जहाँ पे ऑयल खत्म हो रहा है वहां पे लगाया है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? पानी तो नहीं, यहाँ से जो ऑयल है वो, ठीक है, तो इस तरह से अपन ऑयल और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसकी वजह से आप लिख लो, ड्यू टू डिफरेंट इन डेंसिटीज, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज, डेंसिटीज की डिफरेंस की वजह से हम ऑयल और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, so due to difference in densities, the oil and water can be separated out. Is that okay? ठीक है, all right. तो I hope सबको क्लियर आज का सेशन पूरा? Yes, sir. थोड़ा थम्स अप कर दो एक बार जल्दी से, सबको समझ में आ गया हो तो। लिख लेना।